नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार 13 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 1 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी इसे विजय पर्व के रूप में मनाने की तैयारी में है और इस मौके पर पार्टी ने तय किया है कि लोगों के बीच साय सरकार के कार्य और उपलब्धियों को गिनाए जाएंगे। वहीं विपक्ष भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और मौके बेमौके साय सरकार पर लगातार निशाना साध रही है विपक्ष। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाया जाएगा। बीजेपी जनता के बीच साय सरकार की कार्यों व उपलब्धियों को लेकर जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं और यह 1 साल में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी जी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वह बताता है कि 1 साल उपलब्धियां से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 साल में किए गए हैं। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माता और बहनों को महतारी वंदना की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देना हो, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देना, एक मुश्त अंतर की राशि देना हो, पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच कराना या तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वादे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास किया है, हमने बनाया है, तो हम ही सवारेंगे का काम लगातार करेंगे। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 सालों में किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि विष्णुदेव सरकार में कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। आयुष्मान कार्ड को ही देखिए, एक भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने 1 साल से कोई भी भुगतान नहीं किया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देख लीजिए, कोई बजट नहीं है, चाक और डस्टर खरीदने के पैसे नहीं। जिन्होंने निजी स्कूलों से ट्रांसफर कराकर वहां भर्ती किया था, वापस निजी स्कूलों में ले गए। धान खरीदी केंद्रों का देख लीजिए, आज स्थिति यह है कि किसान टोकन लेकर भी धान नहीं बेच पाएंगे, कारण सरकार ने राइस मिलर को 1 साल से भुगतान नहीं किया। जो आक्रोश जो पनप रहा है, अभी किसानों में देख लीजिए, किसी सोसाइटी में चल दीजिए, किसानों में भारी आक्रोश है। मजदूरों के पास चल दीजिए, उनको जो सुविधाएं मिली थी बंद हो गया है। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है, उसके पालकों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पालकों से थोड़ा सा इंटरव्यू कर लीजिए। उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, अब उनको 3-3 हज़ार रुपये, 300 रुपये महीने का वो लोग फीस मांग रहे हैं, क्योंकि वो तनख्वाह नहीं देना। जो टीचर नियुक्त हैं उनको तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। आगामी 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार की 1 साल पूरे होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस दौरान मोदी के लगभग सभी गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। साय सरकार की उपलब्धियों को लेकर विजय पर्व के रूप में जनता के बीच जाएंगे। वहीं विपक्ष सरकार की कमियां गिना रही है। अब देखना होगा जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। तो आपने देखी है हमारी खास रिपोर्ट और सुनी प्रतिक्रियाएं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। माननीय रितेश मोहिरे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। और कुछ ही देर में मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुरुआत रितेश
जी, आपसे ही हम करते हैं। लगातार जिस तरीके से अभी आपने सुना और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि एक साल में 365 दिन में बदहाल स्थिति नजर आ रही है छत्तीसगढ़ के, और आप जश्न मनाने में डूबे हुए हैं। आप एक साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले टीवी 27 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक साल हमारे बेमिसाल इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जब चुनाव के पहले, आपको याद होगा कि इसी साल हमने सरकार का गठन किया था, जनता ने हमको छत्तीसगढ़ की सेवा का करने का मौका अवसर दिया। हमने जो वादा किया किसानों को, तो 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। तो 2 साल का बोनस देने का वादा किया, हमने सरकार के खाते में राशि भेजने का कार्य किया। महतारी वंदन योजना के तहत हम 70 लाख महिलाओं को पैसा देने का काम चल ही रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे विषय अगर आप पूरा देखेंगे तो और एक साल हम बेमिसाल ही रहा है। रोजगार की बात करूं तो बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं, और पीएससी घोटाले को लेकर जो हमने मुद्दे को लेकर हम सरकार बनाए, उसको जितने भी दोषी थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो एक साल बेमिसाल कहना कहीं कोई गलती नहीं है, और ये विपक्ष का तो काम है किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस सरकार की अनर्गल बयान देकर के जनता को विभ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार सवाल उठा रही है ना कि आपने देखिए 18 लाख आवासों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री आवास का। एक साल में कांग्रेस कह रही है कि एक भी आवास नहीं दिया गया किसी को। 500 में आपने सिलेंडर देने की बात कही थी, आपने वादा किया था जनता से, अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि अगर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो 500 में सिलेंडर देंगे। लेकिन अभी तक क्या 500 में सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलने लगा? जी देखिए, बहुत सारे हमारे वादे हैं और धीरे धीरे तो क्रियान्वयन चल रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री आवास की, तो हमें हमारा मुख्य मुद्दा रहा है, उसको लेके बड़ा आंदोलन हमने उस समय के मोदी सरकार के खिलाफ हमने खड़ा किया था। तो 8.5 लाख जो है अभी स्वीकृत हुआ है, अभी प्रदेश की जनता ने देखा है। और बहुत सारे आप गाँव में देखेंगे तो ये बनना चालू हुआ, सर्वे भी हो चुके हैं और पैसा भी आना चालू हो गया है। तो प्रधानमंत्री आवास तो हमारा जो है लगभग वादा पूरा होने की ओर है। और रही बात तो गैस सिलेंडर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बजट आने वाले बजट में उसका भी क्रियान्वयन होगा। और जो हमने वादा किया है, हमने जो मैनिफेस्टो में जो बातें हमने कही है, तो हमने तो लगभग 50% को तो वादा पूरा किया, 50% इस बजट के माध्यम से वापस पटरी पर ला करके काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए अमित श्रीवास्तव जी, देखिए कितनी सारी योजनाएं गिना दी गई हैं और लगातार सरकार काम कर रही है। कुछ वादे ऐसे हैं कि जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र, क्योंकि पहले ही साल में सारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता, सारे वायदों को पूरा नहीं किया जा सकता एक साथ ना। निश्चित तौर पे योगेश जी, लेकिन कहते हैं ना कि दरिया का सारा नशा उतरता गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबाया था मैं उभरता चला गया, दुनिया समझ में आई मगर देर से, कच्चा बहुत सा रंग उतरता चला गया। और ये कह रहे हैं कि सुशासन, तो मैं आपको बता दूं किस बात का सुशासन, बढ़ी हुई बिजली का रेट का, उसको ये सुशासन मानते हैं कि किसानों की धान खरीदी नहीं हो रही है, उसको सुशासन मानते हैं कि अगर 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान योजना का इन्होंने नहीं दिया है पूर्व का, तो इलाज लोगों का नहीं हो रहा है, उससे सुशासन मांगते हैं। या स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हमारे समय में बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था, आज वहां से बच्चों को जिस प्रकार से बजट नहीं दे रहे हैं, बच्चे वहां पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरे स्कूलों में वापस शिफ्ट किया जा रहा है, कि उसको सुशासन मानते हैं। कि बलौदा बाजार की घटना तो इनके कार्यकाल में हुई, जिसमें एसपी और कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए, उसको सुशासन मानते हैं। कि लोहारी की घटना को सुशासन मानते हैं, कि कवर्धा की घटना को सुशासन मानते हैं। मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि इन्हें तो लगातार जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम आपके उम्मीदों पे खरा हम नहीं उतर पाए। ठीक है, आप जनता से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अमित जी, मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका भी, आप रखिए। अमित जी, अपनी बात पूरी करिए। जी निश्चित तौर पे मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था कि ठीक है, अभी 1 साल हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा इनको समय देना चाहिए। लेकिन फिर अगर ये कहेंगे कि सुशासन है, तो मैंने अभी लगातार आपको गिनाया, अगर ये सुशासन ये कहते हैं तो जनता इसे सुशासन नहीं मानती और जनता को काम करने वाली सरकार पसंद होती है। और लगातार जिस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्दों को भटकाना, कार्टून वॉर करना, लगातार जिस प्रकार से जनता को पूरी तरीके से इनके कार्यकाल में जनता जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, सरकार पूरी तरीके से खोई हुई है, जनता के कार्यकाल में रो रही है, लेकिन इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि लगातार आपको अगर आपको जनता ने प्यार और आशीर्वाद देके आपको यहाँ पर सरकार बनाया है और जिस उत्साह के साथ आपको बनाया था, आपको लगातार उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है
कि ये सरकार जनता के उन उम्मीदों पे खरा अभी 1 साल में तो नहीं उतर पाई है। और रही बात सुशासन की, तो मुझे लगता है ये डिबेट का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की टीम को जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या इस 1 साल में ये सुशासन देने में सक्सेस हुए हैं कि नाकाम हुए। ठीक है मनीष जी, आप छत्तीसगढ़ की सरकार के कार्यकाल को, 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जहां कई उपलब्धियों का बखान कर रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल 1 साल यानी 365 दिन की जो सरकार है पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। देखिए, सीधे तौर पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। कुछ ऐसी बातें हैं, जिन बातों को, जिन बड़े मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी और लगातार उनसे वादा किया था, उन वादों को, विशेषकर जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मोदी की जिस गारंटी को लेकर के वो सत्ता में आई, उनमें से कुछ वादे जरूर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, गरीबों को पक्के आवास देने की बात हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य पर एक मुद्दान खरीदने की बात। इस प्रकार के जो कुछ बड़े वादे थे, उन वादों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। नक्सलवाद के मुद्दों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया था। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया था। लेकिन एक बात इसमें जरूर यह है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में, इन सारी चीजों के साथ साथ वो स्थिति वैसी की वैसी है जैसी कांग्रेस के शासनकाल में थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में अच्छी थी या खराब थी, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जो परिस्थितियां थी, कमोबेश वही स्थितियां आज भी छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर है, जो एक चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार की एक जो छवि बनना चाहिए, वो छवि कहीं से बनती हुई निश्चित रूप से नजर नहीं आ रही है। सरकार काम जरूर कर रही है, मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो बात है वो भी उसने पूरी करी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की जो छवि निकल करके जो आती है, जनता जिस चीज को चाहती है, जनता ने जिस आधार पर परिवर्तन किया है, वैसा कोई बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की कोई इमेज बड़ी नहीं बन करके आ रही है, तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के निश्चित रूप से सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां पूरे प्रदेश में आज है, वो स्थितियां सरकार बदलने के बाद जनता नहीं चाहती थी। जनता ने इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया था। उस विश्वास पर कायम होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा। हो सकता है कि अभी अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जो है, उनका छत्तीसगढ़ में दौरा है, उस दौरे के दरमियान इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले और उसके बाद में कोई बड़ा फेरबदल भी देखने को मिले। तो ये जो परिस्थितियां निश्चित रूप से बन रही है सरकार के आने के बाद में, एक साथ तो नहीं कह सकते, 3 महीने का समय तो आचार संहिता में निकल गया, उसके बाद के जो समय रहे उसमें निश्चित रूप से सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया है। जो वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा करने का प्रयास किया है और जो कुछ वादे हैं उनको पूरा करने का भविष्य में प्रयास हो सकता है, क्योंकि केवल 1 वर्ष का कार्यकाल निकला है, अभी समय लंबा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल रितेश जी, देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं मनीष जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, कहीं फेल तो कहीं पास नजर आ रही है सरकार, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको मॉडल के रूप में अगर कहीं प्रस्तुत किया जा सके। कानून व्यवस्था को लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और मनीष जी भी कह रहे हैं कि सरकार को कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात कांग्रेस की प्रवक्ता या उनके नेता ना कहे तो ज्यादा अच्छा है कि 5 साल का जो सुशासन है, तो छत्तीसगढ़ में दम झेला है। किस प्रकार जमीन कब्जे होते थे, किस प्रकार से सड़कों पर या फिर खून खराबा होता था और पुलिस पे FIR नहीं करती। आज कम से कम पुलिस FIR तो कर रही है, लगातार FIR हो रहे हैं, लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जो अपराध करने वालों को संरक्षण देने वालों पे भी कड़ी कार्रवाई लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है। इसका ताजा उदाहरण ऐसे फलौदा बाजार घटना को लेकर होगा या फिर आप नवर्धा की बात जिक्र अमित भैया ने जो किया है, वो मुझे लगता है कि दोषियों को लगातार सजा मिल रही है और जो अधिकारी या फिर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो लापरवाही किए उसको भी सस्पेंड करने का काम या फिर उनको निलंबित करने का काम इस छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो आपने देखा पूरे 1 साल के कार्यकाल में लगभग 3 से 4 महीने का जो चुनाव, लोकसभा चुनाव और अभी आने वाले समय में भी इस प्रकार के चुनाव है, तो मुझे लगता है कि हमने एक बेहतर काम करने का प्रयास किया है और जनता ने सराह रही है। इसीलिए तो हमको लोकसभा में सीट दी है और हमने दक्षिण का चुनाव भी जीता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी हम बिल्कुल आश्वस्त है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी, तो हम डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जनता के लिए जाने वाले हैं और
सुशासन की बात रही तो सुशासन किसे कहा जाता है कि जनता का जिसमें उनका भला हो, उनके हम जो वादा करके आए थे उनको हम उनके वादा को पूरा कर रहे हैं। ना कि हमने कांग्रेस सरकार की उन्होंने धान के बोनस की बात किया था और तो 4 किस्तों में 3 किस्तों में दिया, हम तो एक मुफ्त लेने का जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतर है। और जनता एक साल में, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है रितेश जी, बहुत छोटा सा सवाल है। एक साल में कोई एक ऐसा काम बताइए जो विष्णुदेव साय की सरकार में जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं या खुद मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर कहीं जाए तो उदाहरण दे सके, छत्तीसगढ़ में मैंने ये काम किया है जो अन्य सरकारों ने नहीं किया, सोच भी नहीं सकती हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए, एक काम बताइए। किसानों का ही मुद्दा आप ले लीजिए, 3100 क्विंटल ऐतिहासिक निर्णय है और महतारी वंदन योजना जो है ऐतिहासिक निर्णय है, हम लगातार खातों में डाल रहे हैं। और कौन सी योजना आप बता सकते हैं? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में देश भर की सराहना हो रही है, इसकी मॉडल को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मॉडल से ले रही है। कहीं 1500, कहीं 2000 रुपए के घोषणा लगातार अन्य राजनीतिक दल में कर रही है। मुझे लगता है कि महतारी वंदन योजना का जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके आर्थिक रूप को सबल करने का प्रयास है ये, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। चलिए ठीक है, कामयाब की बात कर रहे हैं। अमित जी देखिए कितने काम गिना दिए गए। बहरहाल आप सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार जब थी तो किस तरीके के हालात थे कानून व्यवस्था को लेकर के। बीजेपी अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। मैं ये कहूँगा, एक सलाह दे दूँ रितेश जी आपको क्या सभी को है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं ना कि अगर सामने वाला चोर हो और हम साहूकार हों, अगर हम गलत काम करते हैं, हम चोरी करते हैं तो चोर हमको चोर नहीं कह सकता। हम ये थोड़े नहीं कहेंगे कि वो चोर है तो हमको क्यों चोर कह रहा है, हम ये नहीं कह सकते। हमने भी चोरी की है तो उसी कैटेगरी पे हम भी आकर के खड़े हो गए ना। आपने ये बातें कही कि कांग्रेस ना बोले तो अच्छा है, कांग्रेस ने नहीं बोला ये बात हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए, मनीष जी भी बोल रहे हैं और वहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है, वो देख रही है। और फिर कांग्रेस का बोलने का अधिकार है, वो उसका भी क्यों नहीं अधिकार है? उसके कार्यकाल में नहीं अच्छे काम हुए तभी तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया ना, सत्ता से बाहर कर दिया। और अगर आप भी यही चाहते हैं तो ठीक है, अनवरत आप चलते रहिए। 1 साल हो गया, 4 साल बाद फिर चुनाव हो जाएंगे और आप भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता से बाहर हम भी बैठे, तो बेहतर है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहरहाल ठीक है, ठीक, अमित जी आएंगे। हाँ रितेश जी हम समझ रहे हैं। चुनाव की बात आपने कही, लोकसभा चुनाव, अगर केंद्रीय चेहरा ना हो तो मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ में कौन आपका चेहरा है और कौन चुनाव जितवा देगा, मुझे मालूम है। उन नेताओं की जमीनी हकीकत मुझे मालूम है। अगर केंद्रीय चेहरा ना होंगे, केंद्रीय नेता नहीं उतरे तो कौन किस क्षेत्र में जिता देगा चुनाव, मुझे बखूबी मालूम है। सभी राजनीतिक दल की बातें, ये तो सभी राजनीतिक, अगर ये भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से सपा हो, ठीक, केंद्रीय नेता आते हैं, दौरे पे आते हैं, प्रचार करते हैं, कोई मुझे लगता है प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो चलिए ठीक है, पार्ट है ये, तो अगर नहीं होगा तो भी चुनाव कैसे होगा? ठीक है, अच्छी बात है। अमित जी अब बताइए, आप चोर के दाढ़ी में तिनका, आप खुद ही, आपकी जब सरकार थी तब आप इतने घोटाले किए, इतने घपले किए, तमाम तरह के आरोप लगे, आपके मुख्यमंत्री खुद घोटालेबाज निकले, बीजेपी ने जांच भी बिठा दी, अब तो और मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं और आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छे से नहीं चल रही है। योगेश जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और हम लोग बहुत दिनों से डिबेट में बैठते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है एज अ लॉयर होने के नाते मैं एक चीज जानता हूं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए किसी को भी आरोपी कहना मुझे लगता है प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए उचित नहीं है। और मैं शब्दों पे कठोर मेरी आपत्ति है जो शब्द आपने अभी कहे। देखिए आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे अभिन्न मित्र हैं हमारे, लेकिन आपने जो शब्द जो यूज किया मुझे उससे घोर आपत्ति। नहीं, कौन सा शब्द? घोटालेबाज सरकार का? नहीं आप, मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहता, मैं आंसर दे देता हूँ जो आपने और योगेश भाई रितेश जी ने प्रश्न उठाए। लेकिन लगातार मैं रितेश जी को सुन रहा था और रितेश जी निश्चित तौर पे हमारे साथी प्रवक्ता वाले, निश्चित तौर पे भाजपा के सम्मानित हमारे प्रवक्ता है। लेकिन कहते हैं ना कि हम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एकत्र भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। दूसरा चीज, इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि, आपने ऐसा कहा कि इन्होंने बहुत सारे काम गिनाए, सॉरी, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। अगर जनता कहे सुशासन तो मुझे समझ में आता है। मैं लगातार आपको बता दूं, अगर सुशासन करके मैं उस सारे पेपर में रख के बैठा हूं, अगर आपको फुल पेज ऐड देना पड़े कि हम सुशासन कर रहे हैं, 1 पेपर 2 पेपर सारे पेपर में कल बड़ा इनका ऐड आया है और सुशासन के लिए आपको काम बताना पड़े तो मुझे लगता है कि ये सुशासन नहीं है। जनता बताए कि आपने क्या किया है
और जनता अगर कहे कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आपको ऐड देने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन ठीक है, हेड आता है, हम भी देते थे, हम उसपे वो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन एक चीज बता दूं कि आपने बड़ा बड़ा हेड तो दिया, आपने क्या काम किया किसी पेपर में आपने नहीं दिखाया। आपने लेना था ना कि 10 काम हमने किया है, हमने 25 काम के वादे किए थे, 10 काम हमने किया है, तो आपने एक भी काम इस पर डिस्क्राइब नहीं किया है कि हमने क्या क्या किया है। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से आपके कार्यकाल के बाद जिस प्रकार से इस प्रदेश में नए नए अपराध घटित हो रहे हैं, चाकूबाजी, तलवारबाजी, फायरिंग, चेन स्नेचिंग, नशे का कारोबार, जुआ सट्टा लगातार जो हो रहा है, और उसके बाद जो कानून व्यवस्था है जिस प्रकार से बिना भेदभाव के आपको जांच करनी चाहिए वो जांच भी नहीं हो रही है। व्यक्ति देख के आप धाराएं लगाते हैं, लगातार ऐसी कई सारी शिकायतें आ रही हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए सुशासन हो सकता है, आपकी पार्टी के लिए सुशासन हो सकता है, लेकिन ये जनता के लिए सुशासन नहीं है, ये तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है मनीष जी, अब ये अभी ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कहा घोटालेबाज आपके मुख्यमंत्री, तो शायद अमित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी है। ये बात अरे मैं थोड़े ना कह रहा हूँ साहब, ये बात तो जांच चल रही है, बीजेपी वाले खुल के कह रहे हैं, माइक में चिल्ला के कह रहे हैं, डिबेट में बैठ के कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। तो अब अगर वो कह रहे हैं तो अगर मैं उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, जांच चल रही, आपने कितने आरोप नहीं लगाए हैं जो अब ठीक है पहले आपके नेता हुआ करते थे, अब वो अब आपके साथ नहीं है, वो चले गए बीजेपी में, तो आप नहीं कहते हैं कि आप कैसे दूध के धुले हो गए? आप भी मानते हैं ना, तो यही बात तो बीजेपी भी कहती है। योगेश जी, मैं प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, हाँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन किया मैंने। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। मनीष जी के पास आएंगे। मनीष जी क्या कहेंगे अब आप, जिस तरीके से लगातार वार प्रतिवार जारी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो मैसेज है वो सीधे तौर पे क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को तो पूरा कर रही है, मगर कहीं मैंने कहा पहले भी कि वादों को निश्चित रूप से वो पूरा कर रही है, मगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और वो उन चीजों को जो प्रशासनिक पकड़ होना चाहिए सरकार के अंदर में वो पकड़ देखने को नहीं मिल रही। कानून व्यवस्था में जो पकड़ होना चाहिए सरकार की वो नहीं देखने को मिल रही। कहा जाता है ना कि नेता और मंत्री जो है जो शासन में बैठते हैं वो एक अंकुश का काम करते हैं, तो वो अंकुश जो होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियोयों के ऊपर में वो अंकुश कहीं नजर नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से इन चीजों का परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो एक छवि बनना चाहिए वो कोई छवि निकल करके सामने आती नहीं दिख रही है। इस बात को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि काम कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से काम नहीं कर रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम करने के बाद जो छवि बनना चाहिए वो छवि बन करके नहीं आ रही है। अमित जी ने भी इस बात को कहा कि आपने इतने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, तो विज्ञापन तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार में भी होते हैं, सभी सरकारें देती हैं, और तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। मैंने एक्सेप्ट किया था कि हम भी ऐड देते। ठीक है अमित जी, नहीं ठीक है, आपकी भी बात जी वाजिब है। मैं ठीक है, आपने कहा कि भाई उन आंकड़ों को रखा जाए, उन कामों को गिनाया जाए विज्ञापन में कि कौन कौन से काम हमने कराए 1 साल में। ठीक है, आपकी बात जायज है। निश्चित रूप से मैं उन्हीं चीजों को कह रहा था कि रितेश जी को जब आपने सवाल किया कि आप एक काम गिना दीजिए, मुझे लगता है उन्हें कुछ समय लंबे समय तक सोचना पड़ा, और सोचने के बाद उन्होंने जो गिनाया वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको गिना सके। कांग्रेस के शासनकाल में जैसे होता था कि कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना को लेकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया और उसको लेकर के पूरे देश के अंदर में एक माहौल बनाया कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास का एक नया मॉडल डेवलप किया। तो वैसी कोई स्थितियां देखने को निश्चित रूप से नहीं मिल रही है। उन स्थितियों के लिए मुझे लगता है कि सरकार को और गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। चलिए, समय का अभाव चलिए चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 365 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा सरकार सामने रखेगी। और 1 साल बेमिसाल लगातार नेता बता रहे हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस लगातार उन पर सवाल खड़े कर रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।